अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खावर और आपको मेरे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुश आमदीद। तो क्या आपने महसूस किया है कि आप अक्सर जो है वो लोगों को देखते हैं अपने इर्द गिर्द और बज़ाहिर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं लेकिन फिर भी जो है उनके वज़न में इजाफ़ा नहीं होता। इसके बरक्स आप जो है वो थोड़ा सा भी खाना खा लें तो फ़ौरन जो है वो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे इत्तेफ़ाक करूँगा, इसमें जो है वो बिल्कुल इंसाफ़ नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि क्यों जो है इस किस्म के लोग हालांकि खाना खाने के बावजूद जो है वो वज़न नहीं बढ़ाते? तो इसकी बड़ी वजह ये है कि उनके जिस्म की साख्त यानी कि बॉडी टाइप जो है वो मुख्तलिफ है। तो ऐसे लोगों का जिस्म जो है वो चर्बी इस्तेमाल जो है वो बहुत मौसर तरीके से करता है, बजाय चर्बी जमा करने के चर्बी जो है वो इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वज़न में इजाफा नहीं होता। तो देखें, आपको इस बात पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो है वो बॉडी टाइप ऐसी नहीं है। मैं आज आपको जो है ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपनी बॉडी टाइप यानी कि जिस्म की साख्त जो है वो बिल्कुल उसी तरह की कर सकते हैं जिसमें आपका जिस्म जो है वो चर्बी इस्तेमाल करेगा, बजाय इसके कि चर्बी जमा करे। ठीक है, तो अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि भाई किस तरह जो है वो वज़न गिराएं, जल्द अज़ जल्द गिराएं। तो मैं ये आपको मशवरा दूंगा कि सबसे बेहतरीन तरीका वज़न गिराने का ये है कि आप अपनी बॉडी टाइप जो है उसको तब्दील करें। देखें, अक्सर लोग जो हैं वो डाइटिंग करते हैं जिसकी वजह से वज़न जो है वो फ़ौरी हद तक कम हो जाता है, लेकिन ये वज़न जो है वो बारहा बढ़ना शुरू हो जाता है कुछ ही अरसे के बाद। और कुछ लोग जो हैं वो वज़न जो है वो एक सतह के नीचे आ जाता है लेकिन उससे फिर नीचे नहीं गिरा पाते। उसकी बड़ी वजह ये है कि उनके जिस्म की साख्त यानी कि बॉडी टाइप जो है वो तब्दील नहीं हुई। तो किस तरह जो है वो आप अपने जिस्म की साख्त या बॉडी टाइप को जो है वो तब्दील कर सकते हैं? देखें, इसमें टाइम लगता है। मुझे ख़ुद जो है वो तकरीबन 2 साल का अरसा लगा, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी टाइप जो है वो मैंने तब्दील की। तो किस तरह जो है वो अपनी बॉडी टाइप को जो है वो तब्दील किया जाए, आइए देखते हैं। पहली चीज़ है कि आपने अपने जिस्म के अंदर जो चर्बी है उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, किस तरह इस्तेमाल करते हैं? तो देखें, सबसे पहली चीज़ है आप ये समझें कि वज़न में इजाफ़ा किस तरह होता है। जब भी आप खाना खाते हैं, खाने की चीज़ों में निशास्ता जिसको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं वो जाते हैं आपके जिस्म के अंदर, तो उसकी वजह से जो है आपका जिस्म इखराज करता है इंसुलिन का। इंसुलिन जो है वो आपकी चर्बी के खुलियात को अहकामात जारी करती है कि फ़ौरन जो है वो चर्बी जमा करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से वज़न में इजाफ़ा होता है। तो किस तरह जो है वो आप अपने जिस्म को ऐसी तरबियत दें कि जो है जिस्म जो है वो आपकी चर्बी जो है वो इस्तेमाल करे तवानाई के लिए। तो मैं जो है इसकी तफसीलात जो है वो आपको बताता हूँ एक एक करके। पहली चीज़ है, निशास्ते का इस्तेमाल कम से कम करें, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कम से कम खाएँ। देखें, कीटो डाइट जो है वो एक इसी किस्म की डाइट है जिसमें आप निशास्ते की मिक़दार जो है वो बेइंतहा तौर पे कम कर देते हैं और अपने जिस्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छी चिकनाई डालते हैं। तो कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स खाने का ये फ़ायदा होता है कि आपका जिस्म जो है वो तरबियत हासिल करता है कि वो आपकी चर्बी जो है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तवानाई के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से वज़न कम होता है। कीटो डाइट जो है वो एक इस किस्म की जो है वो एक इंतहाई मिसाल है। तो अगर आपने जो है वो इतनी इंतहाई तरीके की जो है वो डाइट नहीं करनी, तो कोशिश करें कि निशास्ते की मिक़दार जो है वो दिन में 100 या 75 ग्राम से कम रखें। ठीक है, अगर आपने देखना है कि खाने की मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर कितना निशास्ता है तो हमारी वीडियो आप देखें, सीक्रेट्स टू लूजिंग वेट। निशास्ते के अलावा दूसरी चीज़ जिससे आपने बिल्कुल बेइंतहा तौर पे परहेज़ करना है वो है शक्कर, और इसमें शामिल है कुदरती शक्कर। देखें, शक्कर जो है आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मीठी चीज़ों के अंदर होती है। इसके अलावा शक्कर बेइंतहा होती है फलों के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल जो है वो दिल करता है कभी कभी मीठा खाने का। तो जब मेरा दिल करता है मीठा खाने का तो मैं बनाता हूँ वेट लॉस आइसक्रीम, जिसकी जो है वो रेसिपी है हमारे चैनल के अंदर, आप देखें। या फिर डेट बार, जो कि मैंने खजूरों के जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है मीठा बनाया था। तो हफ्ते में एक मरतबा या हर 2 हफ्ते में एक मरतबा अगर कोई चीज़ मीठी खानी है तो आप
इस किस्म की जो है वो मीठी चीज़ें खाएं। और दूसरी चीज़ है कि आप अपने खाने के अंदर जो है उसमें किस फ़ीसद तक जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, लहमियात यानी कि प्रोटीन्स और अच्छी चिकनाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि जो अच्छी चिकनाई है वो होनी चाहिए 50% आपके खाने में रोज़मर्रा के। इसके अलावा जो आपके लहमियात यानी कि प्रोटीन्स हैं वो होने चाहिए 30%, और जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि निशास्ता होता है उसकी मिकदार होनी चाहिए 20%। तो बराए करम जब भी आप स्टोर से कोई चीज़ लें तो उसके ऊपर जो लेबल होता है उसमें देखें तो ना सिर्फ जो है वो सिर्फ आप कैलोरीज देखें उसके अंदर, बल्कि उसके अंदर देखें कि निशास्ते की मिकदार कितनी है और शक्कर की मिकदार कितनी है। और रोज़मर्रा के खाने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छी चिकनाई इस्तेमाल करें। अच्छी चिकनाई कहाँ से मिलती है आपको? अच्छी चिकनाई आपको मिलती है अच्छे तेलों से, जिसमें हो गया आपका जैतून का तेल, कोकोनट ऑयल। मछली जो होती है उसके अंदर बेइंतहा अच्छी चिकनाई होती है। अंडे हो गए, पनीर, घी, मक्खन, गिरीदार मेवे, उनके अंदर अच्छी चिकनाई होती है। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने जिस्म को ट्रेन करने के लिए कि वो आपकी चर्बी जो है वो इस्तेमाल करे, वो ये है कि हर खाने से पहले जो है 15 मिनट पहले आप खाएं कुछ गिरीदार मेवे। और मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि मैं ख़ुद खाता हूँ 5 या 10 बादाम। कोशिश करें बादाम जो हैं वो उनको पानी में डुबो के रखें, उनकी जिल्द को जो है वो उतार के वो खाएं बादाम खाने से 15 मिनट पहले। देखें, बादामों के अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं काजू, पिस्ते, लेकिन कोशिश करें मूंगफली, पीनट्स जो है उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर जो है वो मूंगफली से जो है वो सोजिश होती है आंतों के अंदर, और उससे फिर जो है वो वज़न में इजाफा होता है। इससे जो है आपका मैदा अच्छी तरह से भर जाएगा, जिसकी वजह से आपको खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है अपने जिस्म की साख्त या बॉडी टाइप तब्दील करने के लिए, वो है खाना जब आप खाएं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता खाना खाएं। तो देखें, अक्सर लोग जो है वो भूख में जो है वो बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं। ये जो है ये बेइंतहा बुरी आदत है। देखिए, होता ये है कि जब खाना आपके जिस्म के अंदर मैदे के अंदर दाखिल होता है तो मैदा जो है वो दिमाग की तरफ सिग्नल भेजता है कि मैदा जो है वो भरना शुरू हो गया, जिसकी वजह से दिमाग जो है वो अहकामात जारी करता है कि खाना ना खाएं या खाना खाना बंद कर दें। तो इस तरीक़ेकार में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं। अगर आप जो है वो बहुत जल्दी से खाना खाएंगे तो आप अपने जिस्म को इतना वक्त ही नहीं देंगे कि वो जो है वो इशारा कर सके दिमाग को कि जी खाना खाने का टाइम ख़त्म हो चुका है। तो उस 15 से 20 मिनट के अंदर जो है आपने इतना ज़्यादा खाना खा लिया होगा जो कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा होगा। तो अगर आप ये करें कि आप खाना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खाएं तो कुछ ही हफ्तों के अंदर जो है वो आप अपने जिस्म के अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। तीसरी चीज़ आपने जो करनी है अपने जिस्म की बॉडी टाइप तब्दील करने के लिए, वो है कि सुबह नाश्ता हर रोज़ करें। तो देखें, रात के वक्त जो है हमारे जिस्म की मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत हद तक कम हो चुकी होती है। तो जैसे ही सुबह आप नाश्ता खाते हैं, वो जो है सिग्नल होता है आपके जिस्म के लिए कि मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है आपका जिस्म जो है वो उसकी बॉडी टाइप जो है उसमें तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़रूर नाश्ता जो है वो सुबह रोज़ करें। चौथी चीज़ है पानी का इस्तेमाल बहुत करें। तो कम से कम 2 या 3 लीटर पानी जो है वो रोज़ पिएं, और एक ही वक्त में ज़्यादा पानी ना पिएं। पूरे दिन में वक्तन फ़वक्तन जो है वो पानी का इस्तेमाल करें। पानी के इस्तेमाल से जो है वो आपके अज़ा को जो है हाइड्रेशन मिलती है, जो कि बहुत ज़रूरी है चर्बी को पिघलाने के लिए। 5वीं चीज़ है अच्छी नींद। तो मैं आप अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मेडिकल ट्रेनिंग में था मैं, तो 4 या 5 घंटे की नींद होती थी, और कई दफ़ा जो है वो रात की शिफ्ट पे जो है वो बंदा नहीं सो सकता बिल्कुल। तो उसकी वजह से जो है वो वज़न में इजाफा होना शुरू हो गया। तो जब मैंने जो है अपनी नींद पे जो है वो उसे कंट्रोल किया और अच्छी नींद की, उसकी वजह से जो है वो मेरा वज़न जो है वो 20 किलो जो है वो कम हुआ ऑटोमेटिकली। तो होता ये है कि जब आपका जिस्म जो है वो पूरी रात जो है उसको आराम नहीं आएगा, उसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर कीमियाई मवाद जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है और इंसुलिन की मिकदार जो है वो बेइंतहा रहेगी, जिसकी वजह से आपका जिस्म जो है वो चर्बी पिघला नहीं सकता, बल्कि चर्बी जो है वो बढ़ाएगा। तो इसलिए कोशिश करें हर रात जो है वो 7 से 8 घंटे बिला तातुल
कि नींद जो है वो पूरी करें। अगर आपको इस बारे में ज़्यादा मालूमात दरकार हैं तो बराए करम हमारी नींद की वीडियो जो है वो देखें। छठी चीज़ है वर्जिश, जिसमें जो है वो कार्डियो, इसके अलावा पट्ठों को मजबूत बनाने वाली वर्जिशें जिनको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी कहा जाता है वो रोज़ करें। तो हफ्ते में 4 से 5 दिन जो है वो रोज़ाना 30 मिनट जो है वो कार्डियो करें। उससे जो है आपका जिस्म जो है चर्बी पिघलाना शुरू कर देता है। पट्ठों को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइजेज यानी कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो है आपके पट्ठे जो हैं वो मजबूत होते हैं। ना सिर्फ मजबूत होते हैं बल्कि उनकी मेटाबॉलिज्म में इजाफा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जब आप वर्जिश नहीं भी कर रहे होते या आप दिन के काम काज में मसरूफ़ होते हैं, आपका जिस्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आपकी चर्बी जो है उसमें पिघलाव आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि एक्सरसाइज कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी ज़रूर करें। तो आज हमने ये सीखा कि आपने अपने जिस्म की साख्त यानी कि बॉडी टाइप जो है उसको तब्दील करना है वज़न कम करने के लिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं दरकार हैं आपको, वो ये हैं। नंबर 1, अपने जिस्म की चर्बी जो है वो इस्तेमाल करें। उसके लिए क्या कर सकते हैं? नंबर 1, निशास्ते की मिक़दार खाने में कम से कम करें। नंबर 2, रोज़मर्रा के खाने में 50% जो है वो आप खाएं अच्छी चिकनाई, 30% खाएं लहमियात यानी कि प्रोटीन्स, और बाकी 20% आप इस्तेमाल करें कार्बोहाइड्रेट्स। दोपहर, रात का खाना और सुबह के नाश्ते से 15 मिनट पहले जो है वो गिरीदार मेवों का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएं। तीसरी चीज़, हर रोज़ नाश्ता वक्त पे करें। चौथी चीज़, रोज़मर्रा के खाने में पानी का इस्तेमाल बेइंतहा करें। पांचवी चीज़, नींद ज़रूर पूरी करें। छठी चीज़, रोज़ या कम से कम 4 से 5 मरतबा हफ्ते में वर्जिश करें। ना सिर्फ कार्डियो बल्कि पट्ठों को मजबूत करने की वर्जिशें करें। तो उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। हमारी वीडियोस को जो है वो आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और प्यारों के साथ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।